हाय गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम पेनक्रियास पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी पेनक्रियास के एक्सटर्नल फीचर्स की और हम किस तरीके से पेनक्रियास का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड वीडियो में हमने इसकी बात करी कि हेड के रिलेशंस क्या क्या है, हेड के अंदर हमें पेनक्रियास में क्या क्या पढ़ना है। ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनक्रियास की नेक के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था पेनक्रियास को हमें 4 पार्ट में पढ़ना है, ठीक है ना। पहला हेड, उसके बाद नेक, उसके बाद बॉडी एंड देन टेल। कहाँ से? राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ हमें पढ़ना है इसको, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नेक के बारे में। ओके, तो अगर हम बात करते हैं नेक की, तो नेक के 2 सरफेसेस होते हैं। पहला होता है एंटीरियर सरफेस और दूसरा होता है पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिलेशंस की, ठीक है ना। तो पहले हम थ्योरेटिकली इसके रिलेशंस लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एंटीरियर सरफेस के 2 रिलेशन होते हैं। पहला, यहाँ पर प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सेक, ओके ना, पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सेक, ठीक है ना। अभी क्या होता है, अभी तो कंफ्यूज ना हो, मैं आपको सब समझा दूंगा। ओके, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? पाइलोरस। पाइलोरस पता है क्या होता है? स्टमक पढ़ते हैं ना, स्टमक का पार्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस की। तो पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या रिलेशन आते हैं? इसके 2 रिलेशन आते हैं पोस्टीरियर सरफेस में भी। पहला, टर्मिनेशन ऑफ मेसेंट्रिक वेन, मेसेंट्रिक वेन पढ़ी थी हमने। और दूसरा क्या होता है? बिगनिंग ऑफ द पोर्टल वेन, बिगनिंग ऑफ द पोर्टल वेन और टर्मिनेशन ऑफ मेसेंट्रिक वेन। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं दोबारा से किसका? पेनक्रियास। यहां बनाते हैं हम एक डायग्राम फिर से। दिस इज ड्यूडेनम, इस तरीके से। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर पेनक्रियाज। दिस इज अनसीनेट प्रोसेस। ये क्या पढ़ाया था हमने? अनसीनेट प्रोसेस। और एक ये एलिवेशन था, ये क्या पढ़ाया था हमने? दिस इज ट्यूबर ओमेंटेल, ठीक है ना। ये 2 चीजें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछी जाती है ये 2 चीजें, ओके ना। तो अब हम ज्यादातर यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है? नेक का ध्यान रखना है बस, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर नेक पढ़ने वाले हैं। तो नेक सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन की होती है, तो मैं आपको। सो गाइज, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन होता है नेक पोर्शन, ओके। हमें इतने ही पोर्शन पे ध्यान देना है। ये क्या होता है? हेड, ठीक है ना। यहां से यहां तक होती है बॉडी और ये होता है टेल, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नेक पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नेक के बारे में क्या पढ़ा? इसकी 2 सरफेस होती हैं, एक एंटीरियर सरफेस और इसके जस्ट पीछे क्या होती है? इसकी पोस्टीरियर सरफेस, ओके। अब हम बात करें अगर इसके एंटीरियर सरफेस की, तो वहां पर सबसे पहले हमने क्या लिख रखा है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सेक। हमने आपको बताया था जब हम पढ़ा रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, अगर हम एंटीरियर से पोस्टीरियर देखते हैं, दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर। अगर हम एंटीरियर से पोस्टीरियर देखते हैं, सबसे आगे क्या मिलेगा हमें? स्टमक, दिस इज स्टमक। उसके बाद क्या दिखेगा हमें? लेसर सेक, ठीक है। उसके बाद क्या दिखेगा हमें? पेनक्रियाज, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? स्टमक, ये लेसर सेक और ये पेनक्रियाज। तो ये लेसर सेक की पोस्टीरियर वॉल प्रेजेंट हो गई। जहां पर लेसर सेक की पोस्टीरियर वॉल प्रेजेंट होती है, वहां पर पेनक्रियास का एंटीरियर सरफेस की नेक प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। यहां पर एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक ऑफ द पेनक्रियाज,
इस तरीके से ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो अगर हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ चलते हैं, सबसे आगे हमें मिलेगा स्टमक, उसके जस्ट पीछे लेसर सेक, उसके जस्ट पीछे पेनक्रियाज, और जहां पर पोस्टीरियर वॉल प्रेजेंट होगी लेसर सेक की, वहीं पर क्या प्रेजेंट होगी, एंटीरियर सरफेस होगी नेक की। तो पहला रिलेशन हमने क्या पढ़ा इसका, पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सेक, ये आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सेक प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या है, पाइलोरस। तो देखो जैसे आपको पता है यहाँ पर कहीं क्या होगा, स्टमक होगा, ठीक है, स्टमक होगा इस तरीके से, और स्टमक जो एंटर करेगा पाइलोरस के थ्रू एंटर करेगा ड्यूडिनम में, है ना। सपोज दिस इज स्टमक और ये स्टमक का पाइलोरस इस तरीके से। तो स्टमक का जो पाइलोरस है, स्टमक का पाइलोरस ड्यूडिनम में एंटर करता है जब थ्रू नेक की एंटीरियर सरफेस से होता हो जाता है, पेनक्रियास की नेक की एंटीरियर सरफेस से होता हो जाता है, ठीक है। तो नेक के दो रिलेशन हमें ध्यान रखने हैं एंटीरियर सरफेस के। पहला पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सेक, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर वो समझा दिया। दूसरा है पाइलोरस, पाइलोरस इस तरीके से होता हुआ एंटर करता है। अगर हम बात करते हैं नेक के पोस्टीरियर सरफेस की, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़े। पहला टर्मिनेशन ऑफ मिसेंट्रिक वेन और दूसरा बिगिनिंग ऑफ द पोर्टल वेन। हमने आपको बताया था यहाँ पर प्रेजेंट होती है मिसेंट्रिक वेन, इस तरीके से बताया था ना, मिसेंट्रिक वेन। इसकी यहाँ पर क्या होती है, मिसेंट्रिक आर्टरी, और हमने बताया था यहाँ से क्या आ रही होती है, स्प्लीनिक वेन, इस तरीके से पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, इस तरीके से स्प्लीनिक वेन आ रही होती है, और यहाँ पर पोस्टीरियरली हो जाती है मिसेंट्रिक वेन भी, और ये दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, पोर्टल वेन, इस तरीके से। तो वही तो पॉइंट लिखा है इसके अंदर, यहाँ पर मिसेंट्रिक वेन खत्म हो रही है, ठीक है ना, और यहां से पोर्टल वेन स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो नेक के जो पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन है वो दो हैं। पहला टर्मिनेशन ऑफ मिसेंट्रिक वेन, वो हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है मिसेंट्रिक वेन और यहाँ पर स्टार्ट हो रही है पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये सिर्फ था नेक के बारे में। नेक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एंटीरियर सरफेस के और पोस्टीरियर सरफेस के। अब हम आगे बात करेंगे पेनक्रियास की बॉडी के बारे में। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं बॉडी ऑफ द पेनक्रियास की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन होता है ट्रायंगुलर, इट इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, ओके। इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं इसके और 3 ही सरफेस होते हैं। किस तरीके से होता है, अगर ये ट्रायंगुलर इसका क्रॉस सेक्शन है तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बनाया, ओके। इसके होते हैं 3 बॉर्डर और 3 ही सरफेस। बॉर्डर कौन कौन से होते हैं इसके, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर। ये इसके 3 बॉर्डर्स हो गए और इसके 3 ही सरफेस होते हैं। सरफेस कौन कौन से होते हैं इसके, पहला होता है, अगर एंटीरियर सुपीरियर के बीच का जो सरफेस है वो कौन सा होगा, एंटीरियर सरफेस, दिस इज एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर इंफीरियर के बीच में कौन सा सरफेस होगा, इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में कौन सा सरफेस होगा, पोस्टीरियर सरफेस। इस तरीके से, ठीक है। तो बॉडी ऑफ पेनक्रियाज ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझो, समझ में आ जाएगा आपको। हम पढ़ रहे हैं बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, इसका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। और अगर हम बात करते हैं इसके बॉर्डर और सरफेस की, 3 बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। 3 ही सरफेस है, एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अब हम एक एक करके इन तीनों बॉर्डर्स को पढ़ेंगे, पहले थ्योरेटिकल लिखेंगे, उसके बाद हम इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। बॉर्डर, तीन बॉर्डर कौन कौन से हैं, एक है इसके अंदर एंटीरियर बॉर्डर, एक है इसके अंदर सुपीरियर बॉर्डर और एक है इसके अंदर इंफीरियर बॉर्डर। अब इसके रिलेशंस की हम बात करेंगे। एंटीरियर बॉर्डर प्रोवाइड करवाता है, आपको पढ़ाया था इससे पहले भी, प्रोवाइड अटैचमेंट
टू द रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ओके, तो एंटीरियर बॉर्डर क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है अटैचमेंट टू द रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। अब हम बात करते हैं ये कैसा होगा, अभी डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन न लें। इसके बाद आती है बारी सुपीरियर बॉर्डर की। सुपीरियर बॉर्डर किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू सीलिएक ट्रंक ओवर द ट्यूबर ओमेंटेल। ट्यूबर ओमेंटेल। ओके, अब आती है बारी इंफीरियर बॉर्डर की। इंफीरियर बॉर्डर रिलेटेड टू द सुपीरियर मीसेंट्रिक वेसल्स। ओके, तो ये इसके 3 बॉर्डर्स हो गए। अब इसको हम समझेंगे डायग्राम से। देखिए, हम एक नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम बार बार डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको भी अच्छे से डायग्राम बनाना आ जाए, ठीक है ना। तो दोबारा से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज ड्यूडिनम, ठीक है ना। और हम बनाएंगे पेनक्रियाज। दिस इज पेनक्रियाज, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहां कहीं प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर, इस तरीके से प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने नाम दिया था रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। और मैंने तुम्हें यह बताया था कि यहीं से ही जाती है हमारी कोलोन। दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। इस तरीके से बताया था ना। तो ट्रांसवर्स कोलोन कहां पर अटैच होती है, पेनक्रियास के एंटीरियर सरफेस में, नेक पर और बॉडी के। और किसके थ्रू होती है, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन के थ्रू, इसके थ्रू ये अटैच होती है। और ये रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन कहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ द पेनक्रियास, ठीक है। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, देखो दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, इसके जस्ट नीचे, ठीक है। दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, इसके बीच का सरफेस क्या हो गया, ये एंटीरियर सरफेस। इसके नीचे का सरफेस क्या हो गया, ये इंफीरियर सरफेस। और इसके जस्ट पीछे का सरफेस क्या हो गया, पोस्टीरियर सरफेस, जैसे हमने से बताया भी आपको इस तरीके से। ओके, तो ये समझ में आ गया ना। अब आती है बारी सुपीरियर बॉर्डर की। सुपीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू सीलिएक ट्रंक। हमने आपको सीलिएक ट्रंक भी बताया था कहां पर प्रेजेंट होता है। ये ट्यूबर ओमेंटेल है, यहीं से जारी होती है अओर्टा। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक अओर्टा बनाई थी जो पोस्टीरियरली चली जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक किसकी ब्रांच है, सीलिएक ट्रंक ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की एक ब्रांच है। इसको हम बोलते हैं सीलिएक ट्रंक। और ये क्या है, ट्यूबर ओमेंटेल। ओके, समझ में आ गया ना। अब आती है बारी इंफीरियर बॉर्डर की। इंफीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू सुपीरियर मीसेंट्रिक वेसल्स। देखिए इतना बॉडी पोर्शन है, ये इतना बॉडी पोर्शन है यहाँ तक का। टेल से तो बस टेल थोड़ी सी होती है, जहां पर स्प्लीन आता है बस वहां होती है टेल, बाकी पूरा पोर्शन बॉडी का है। तो बॉडी का पोर्शन में इंफीरियर में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है सुपीरियर मीसेंट्रिक वेसल्स। यहाँ पर दिस इज सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी एंड दिस इज सुपीरियर मीसेंट्रिक वेन। और वो क्या हो जाती है, यहाँ पर आकर इंफीरियरली हो जाती है, पेनक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस से होती हुई चली जाती है।
लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज। तो बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज के इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज, तो यहाँ से होती हुई जाती है, इसलिए यहाँ पर भी इसका एक रिलेशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हमने 3 रिलेशन पढ़ लिए, कौन कौन से, बॉर्डर्स के, बॉडी के बॉर्डर्स के हमने 3 रिलेशन पढ़ लिए। पहला एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा सुपीरियर, तीसरा इंफीरियर। एंटीरियर बॉर्डर प्रोवाइड करवाता है अटैचमेंट टू द रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, जो हमने यहाँ पढ़ा। सुपीरियर बॉर्डर किससे रिलेट करता है, बॉर्डर रिलेट करता है सीलिएक ट्रंक से, और इंफीरियर बॉर्डर किससे रिलेट करता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल से। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी सरफेस के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं सरफेस की, तो सरफेस 3 होती हैं। बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज की सरफेस 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है वो लिख लेते हैं हम पहले। एक होती है एंटीरियर सरफेस, ठीक है, और एक होती है इसके अंदर पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, और एक होती है इसके अंदर इंफीरियर सरफेस। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे चलेंगे। तो देखो, एंटीरियर सरफेस में क्या मिलता है। एंटीरियर सरफेस की अगर हम बात करते हैं, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट देखो, मैं आपको एक साथ लिख देता हूं पहले किसी डिफरेंट कलर से, ताकि वो आपको इजीली समझ में आती रहे। पहला पॉइंट, जो इसका एंटीरियर सरफेस होता है वो कवर्ड होता है पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम क्या होती है, पेरिटोनियम एब्डोमिनल कवरिंग होती है। जैसे प्लूरा होती है ना, थोरेक्स में प्रेजेंट होती है, ऐसे एब्डोमेन में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, पेरिटोनियम, कवर्ड बाय पेरिटोनियम। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं तो ये कवर नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। ओके, अगर हम बात करते हैं इंफीरियर की, तो इंफीरियर भी कवर होती है पेरिटोनियम से। तो आपको तो ये रिलेशन ऐसी याद हो गया होगा, बस पोस्टीरियर सरफेस जो है वो कवर नहीं होती, बाकी दोनों सरफेस कवर होती हैं। जैसे अगर हमने यहाँ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बनाया है इसका, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर एंड दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज इंफीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस कवर है, ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस, सॉरी, एंटीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस कवर है, और पोस्टीरियर सरफेस कवर नहीं है। ठीक है ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, एंटीरियर सरफेस कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पोस्टीरियर सरफेस डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, इंफीरियर सरफेस कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ओके, अब हम बात करेंगे इनके रिलेशन की और आगे। तो दूसरा रिलेशन अगर हम बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की, तो वो आता है इट इज रिलेटेड टू लेसर सेक एंड स्टमक। ये पॉइंट तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमने नेक में भी पढ़ा था। सबसे अगर हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ देखते हैं, सबसे आगे स्टमक होता है, उसके पीछे लेसर सेक होता है, और उसके पीछे पेनक्रियाज होता है। तो पेनक्रियाज की एंटीरियर सरफेस रिलेट करती है लेसर सेक एंड स्टमक। ओके ना, तो अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस में थोड़े ज्यादा रिलेशन है, वो हमें याद करने हैं। तो फर्स्ट रिलेशन ये हो गया। सेकेंड रिलेशन इसके अंदर आता है अओर्टा। थर्ड रिलेशन आता है इसके अंदर लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम, ठीक है, और इसके अंदर आता है लेफ्ट किडनी। अगर लेफ्ट किडनी प्रेजेंट है तो सुप्रारीनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा, तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। रीनल वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, लेफ्ट रीनल वेसल्स, एंड लास्ट स्प्लीनिक वेन प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे पोस्टीरियर रिलेशन है। डायग्राम में आपको अभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी इंफीरियर सरफेस की, तो इंफीरियर सरफेस हमने सबसे पहले लिख दिया, इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। सेकेंड रिलेशन इसका आता है, इट इज रिलेटेड टू डियोडिनो जेजुनल फ्लेक्चर। फ्लेक्चर का मतलब होता है कोई एंगल, क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम के थ्रू। इसका थर्ड रिलेशन आता है, इट इज रिलेटेड टू कॉइल्स ऑफ जेजुनम
ओके, इसका फोर्थ रिलेशन आता है, इट इज रिलेटेड टू लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। अब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हमने ये डायग्राम बनाया बिल्कुल अभी अभी, इसके थ्रू मैं आपको सारे पॉइंट्स इसके कवर करता हूं। देखो, पहले आता है इसके अंदर एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस, बॉडी का एंटीरियर सरफेस कवर्ड बाय पेरिटोनियम, बता दिया मैंने आपको। इट इज रिलेटेड टू लेसर सैक एंड स्टमक, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, यानी कि पोस्टीरियर सरफेस जो है इसका पीछे का सरफेस, वहां पर पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं अओर्टा। देखो, अओर्टा प्रेजेंट होती है, दिस इज द बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज। यहां से बॉडी है, यहां से लेकर यहां तक बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज है पूरा। ये इसके पीछे क्या जा रही है, अओर्टा जा रही है, ठीक है ना, ये हमने देख लिया। दूसरा, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, दिस इज लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। तो लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट होता है और बॉडी के पीछे से होता हुआ जाता है। जैसे कि राइट क्रस गया था ना यहाँ से हेड से, इसी तरीके से लेफ्ट क्रस जाता है बॉडी से। ओके, अब थर्ड पॉइंट आता है, सॉरी फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर, लेफ्ट किडनी। तो लेफ्ट किडनी कहाँ प्रेजेंट होगी? लेफ्ट किडनी मैंने आपको इससे पहले डायग्राम में बनाकर दिखाई थी फर्स्ट वीडियो में। लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होती है यहां पर, इस तरीके से लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होती है, और इतने पोर्शन में प्रेजेंट होता है स्प्लीन, टेल पोर्शन में। टेल पोर्शन में प्रेजेंट होता है सिर्फ स्प्लीन, और यहां पर ही क्या प्रेजेंट होगी, सुप्रारीनल ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो इट इज रिलेटेड टू लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी होगी तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड भी होगा, लेफ्ट रीनल वेन्स भी होंगी, सॉरी वेसल्स भी होंगी। वेसल्स कैसे? अब यहाँ पर किडनी प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है तो यहाँ से इसकी आर्टेरियल सप्लाई भी होगी और वीनस ड्रेनेज भी इसका यहाँ से होगा, ठीक है ना। और वो कहाँ से जा रही होंगी? वेन्स पेनक्रियास की बॉडी के जस्ट पीछे से जा रही होंगी, यानी कि पोस्टीरियर सरफेस से जा रही होंगी, ठीक है। तो ये भी हो गया। और फिर हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर, स्प्लीनिक वेन। जब यहाँ पर देखो स्प्लीन प्रेजेंट है, पेनक्रियास के टेल पर स्प्लीन प्रेजेंट है, तो स्प्लीन की जो वेन है, वीनस ड्रेनेज है, जिसे हम बोलते हैं स्प्लीनिक वेन, तो वो यहीं से तो जा रही होगी इस तरीके से। मैंने इससे पहले वाले डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो पेनक्रियास के पीछे की तरफ से जाती है, मैंने डॉटेड से बताया था ना, इस तरीके से जाती है, और वो मीसेंट्रिक वेन से फ्यूज होने के बाद पोर्टल वेन बनाती है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये हो गई स्प्लीनिक वेन, ठीक है। तो सारे पॉइंट कवर हो गए, देखो कुछ नहीं बचा, सारे पॉइंट कवर हो गए पोस्टीरियर सरफेस के। ओर्टा पढ़ लिया, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट रीनल वेसल्स और स्प्लीनिक वेन, सारे हमने इसके रिलेशन पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे इसके इंफीरियर सरफेस के रिलेशंस की। तो पहला रिलेशन हमें पता है, कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। दूसरा रिलेशन आता है रिलेटेड टू डियोडिनो जेजुनल फ्लेक्सर। अब ये क्या चीज होती है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे ये डियोडिनम है हमारा, दिस इज डियोडिनम, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब डियोडिनम के बाद क्या स्टार्ट होगा? यहाँ पर जेजुनम स्टार्ट होगा। डियोडिनम के बाद यहाँ पर जेजुनम तो स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज जेजुनम। तो जेजुनम जिस एंगल पे स्टार्ट होता है यहां से, उस एंगल को हम बोलते हैं फ्लेक्सर। इसे बोलते हैं हम एंगल, जहां भी कहीं एंगल बनता है उसे हम फ्लेक्सर वर्ड देते हैं मेडिकल की टर्म्स में। तो ये क्या हो गया, ये डियोडिनम है, ये जेजुनम है, इन दोनों के बीच एक कोई एंगल बनना है, इसलिए इसको हमने नाम दिया डियोडिनो जेजुनल फ्लेक्सर। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? इंफीरियर सरफेस से थोड़ा सा इंफीरियर सरफेस के नीचे प्रेजेंट है, यानी कि रिलेट किससे कर रहा है? इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ पेनक्रियास से रिलेट कर रहा है। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, इट इज रिलेटेड टू डियोडिनो जेजुनल फ्लेक्सर, ठीक है। दूसरा, कॉइल्स ऑफ जेजुनम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जेजुनम स्टार्ट हो जाएगा तो जेजुनम की यहाँ पर कोइल्स भी प्रेजेंट होंगी इसकी इंफीरियर सरफेस पर। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, ये रिलेट करेगा कोइल्स ऑफ जेजुनम से। अब थर्ड पॉइंट है इसका, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। अब लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर समझते हैं क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा है कोलोन, कोलोन कहाँ से पास होती है मैंने आपको बार बार बताया। दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज असेंडिंग कोलोन, ठीक है। दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलोन, इस तरीके से, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। तो फ्लेक्सर क्या होता है? कोई एंगल प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया। तो ये दिस इज असेंडिंग, यहाँ पर जो फ्लेक्सर प्रेजेंट होगा, जो मतलब असेंडिंग से ट्रांसवर्स में कन्वर्ट हो रही होगी,
जो यहाँ पर फ्लेक्सर प्रेजेंट होगा, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इसे बोलेंगे हम राइट, और कोलोन के अंदर फ्लेक्सर है तो कोलिक फ्लेक्सर, और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर कहाँ पर आ रहा है, पेनक्रियास के इंफीरियर सरफेस पर आ रहा है, ठीक है ना। देखो इंफीरियर सरफेस किससे रिलेट करता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से, इसलिए हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी है। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा इट इज रिलेटेड टू ड्यूडिनोजेजुनल फ्लेक्सर। ड्यूडिनोजेजुनल फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसी एंगल पर मतलब कोई चीज निकल रही है, उसे बोलते थे हम फ्लेक्सर। ड्यूडिनम और जेजुनम के बीच में है, इसलिए हमने इसको बोल दिया ड्यूडिनोजेजुनल फ्लेक्सर। दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा इसका, कोइल्स ऑफ जेजुनम। अब देखो जेजुनम के यहाँ पर नीचे आगे कोइल्स बनेगी, तो वो भी किससे रिलेट करती है, पेनक्रियास के इंफीरियर सरफेस से रिलेट करती है। तीसरी चीज क्या पढ़ाई मैंने, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर यहाँ प्रेजेंट होता है इस तरीके से, यहाँ पर इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द पेनक्रियास से एक फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है। दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। तो यहाँ पर फ्लेक्सर प्रेजेंट है इंफीरियर सरफेस पर। तो इंफीरियर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सर ऑफ लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे रिलेशंस हमने पढ़ लिए हैं बॉडी के। अब हम बात करेंगे टेल की, टेल ऑफ द पेनक्रियास। टेल छोटी सी है, जल्दी से कवर कर लेते हैं, ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन इसके अंदर सब खत्म हो गया। टेल की हम बात करेंगे, तो टेल बस छोटा सा है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। ये क्या है, इट इज द लेफ्ट एंड ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है, इट लाइज इन द लीनोरीनल लिगामेंट। जब हम स्प्लीन पढ़ेंगे तो वहां पर हम सारे लिगामेंट पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई पूछे जाते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। तो कहां पर लाया करता है, लीनोरीनल लिगामेंट में लाया करता है, ठीक है। और इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना है। जो टेल का जो पोर्शन है, अगर हम बात करते हैं टेल की, तो टेल का सिर्फ इतना ही पोर्शन है जहां पर स्प्लीन लाया करता है, वहीं पर ही टेल प्रेजेंट होती है पेनक्रियास की। बाकी पूरी बॉडी होती है, यहां से यहां तक बॉडी, दिस इज टेल एंड दिस इज नेक एंड दिस इज हेड ऑफ द पेनक्रियाज। हेड ऑफ द पेनक्रियाज जैसे ड्यूडिनम है, दिस इज ड्यूडिनम, ठीक है। तो ड्यूडिनम की दिस इज कैविटी, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव हो गया ना, दिस इज कॉनकेव कैविटी, इसे बोलते हैं कॉनकेव कैविटी में आकर पेनक्रियाज, जैसा पेनक्रियाज का हेड इस तरीके से आके फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो और ये क्या, उसके साइड में क्या होती है, नेक, फिर बॉडी एंड देन टेल। तो आज की इस वीडियो में हमने इसके सारे रिलेशन कवर कर लिए हैं पेनक्रियास के। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डक्ट ऑफ द पेनक्रियास की। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रॉब्लम आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू।